हाँ साहब सही आ रही है, तो थोड़ा नजदीक आ जाओ। सही आ रही है ना? हाँ सही। तो दोस्तों, मैं आज सांडवा गांव में पहुंच गया। सांडवा गांव में पशु मेला बोलते हैं, लेकिन अनेक आइटम है वो यहाँ मेले में दुकानें आती है। आज मैं आ गया जैसे रोइडा की लकड़ी के जो आइटम दिख रहे हैं, उसमें रोइडा के कई प्रकार की, तो भाई साहब रोइडे की है। हाँ रोइडे की, प्योर रोइडे की है, एकदम प्योर रोइडे। ये प्योर रोइडा का माल है, जो पहले के ज़माने में हमारे बुजुर्ग लोग थे वो ये रखते थे घरों में और बनवा कर रखते थे। आज ये आइटम बहुत महंगे हो गए, पहले उसकी कोई कीमत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हमने ये दर्शकों तक मैंने पहुंचा रहे हैं कि ये आइटम है वो बहुत अच्छे आइटम है। देखने के लिए एक बार जैसे ब्याह शादी में ये देते हैं तो लोगों को पता नहीं है, ये पुराने जैसे अभी पुराने लोहा मार्केट में जाते हैं तो उसके फ्रीज वगैरह जैसे गोदरेज बनकर आते हैं, वो एक शादी होने के बाद 1 साल के अंदर टूट जाता है। लेकिन इसकी आयु अच्छी है, इसमें मतलब 20 साल की गारंटी है। बहुत सारे इसमें गारंटी द्वारा ये हमारे दुकानदार भाई साहब है वो बोल रहे हैं कि इसकी गारंटी आती है और घरों में भी रखा जाता है और ब्याह शादी में भी। ये जैसे जमींदार लोग हैं, जैसे आजकल कुएं ट्यूबवेल करते हैं, वो जमींदार लोग हैं, वो आइटम है वो देते हैं। तो भाई मैं आपको ये दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सांडवा गांव में मेले में अभी मैं दिखाने जा रहा हूं। और अस्थायी जगह भाई साहब कहाँ है इसकी, ये बता दीजिए। जसरासर गांव में अस्थायी जगह है, वहाँ पर जा कर ये आइटमों का जैसे कारीगर है, अनेक कारीगर मिल जाएंगे आपको। कारीगर का 1-2 आप नाम बता सकते हो? कृष्णाराम जी सुतार, और बताओ रामलाल जी सुतार। सुतारों का जो ये कारखाना है उसमें ये आइटम हमेशा के हमेशा लिए आपको जरूर मिलेंगे। नमस्कार, वीडियो को रोक दो ऊपर से। थोड़ा हम बच्चों से भी संपर्क कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे ये मेले में आए हैं। बच्चों को कोड होता है कि मेला देख कर आएंगे बच्चे। कौन सा गांव है आपका? जसरासर। यहाँ इसी दुकान के मालिकों के साथ में आए हो आप? क्यों पढ़ते हो? कितने में पढ़ते हो? पहली में पढ़ते हैं। क्या आता है आपको बच्चे? आपको क्या आता है बताइए? बच्चों से प्यार जरूर करना है, क्योंकि बच्चों है वो, एक बच्चे को चिंता नहीं होती है। बच्चे हैं वो हमेशा के लिए हमेशा खुश रहते हैं। मेला कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? परमेश्वर कितनी में पढ़ते हो? 6th क्लास में। 6th क्लास में। अच्छा, राजस्थान का CM कौन है? अशोक गहलोत। अच्छा, राजस्थान का CM अशोक गहलोत है। राजस्थान की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? चलो सीख जाएंगे, लेकिन हमारे टीचर लोगों को हमारा ये भी निवेदन है कि बच्चों को सारी जैसे जनरल नॉलेज का भी नॉलेज कराना ज़रूरी है। ठीक। तो मैं पहले सांडवा गांव के मेले का मार्केट दिखाया था और इसी वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे जो जैसे वीडियो का नाम है पशु मेला सांडवा, इसके विषय में। तो यहाँ बाहर से पशु विक्रेता आए हुए हैं और मेले में व्यापारी भी दूर दूर से लगता है आते होंगे। यहाँ पर हमारे सभी में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो यहाँ दूर दूर से पशु हमारे ज़मींदार जैसे पशुपालक वो आते हैं और पशुओं को यहाँ क्रय विक्रय का कार्य यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले ताऊ जी के पास चलते हैं। ताऊ जी कौन सा गांव के रहने वाले हैं? क्या पशु यहाँ पर लाए थे? मेले में मंदी चल रही है, तेज़ी चल रही है, थोड़ा मैं परिचय कर आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ताऊ जी राम राम साहब। राम साहब। कहाँ से, कौन सी जगह से आप आए हो? ये कौन से ज़िले में पड़ा है? बीकानेर में पड़ता है। खरीदने के लिए आए थे या कोई कुछ बेचने के लिए आए थे? दोनों ही खरीदा या बेचा। तो मेले में अब की बात जैसे तेज़ी चल रही है या मंदी चल रही है? तेज़ी चल रही है। आपका शुभ नाम है? भागीरथ जी। भागीरथ जी और पूनाराम जी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे स्वागत है। तो ऊँट लाए थे या बेचे थे? बेचे लाए। ये ऊँट आपका ही है या? हाँ। अभी खरीदा है, एक साथ में लाए थे? ये खरीदा। ये कितने का आया? 65,000 का। ताऊ जी बोल रहे हैं कि ये 65,000 का आया। तो ताऊ जी ये सांडवा का मेला आपने कितनी उम्र है आपकी? 73 साल आ गया। 73 साल में सांडवा का मेला आपने ऐसे ही देखा? हमेशा लगता है। अच्छा, पशु है वो बाहर से तो व्यापारी दूर से ही आते हैं कि दूर? बहुत दूर। कई ताऊ जी बोल रहे हैं बहुत दूर से ऐसे सांडवा के मेले में व्यापारी आते हैं और यहाँ बहुत दुकानें भी आती है। क्यों ना दुकानें? ताऊ जी बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे आने के लिए।
ये ताऊजी ऊँट है वो अभी ख़रीदा है। तो ताऊजी ये जो ऊँट आपने अभी ख़रीदा है तो ऊँट के विषय में थोड़ा ये परिचय बताइए, कौन सी नस्ल के ऊँट बोलते हैं, क्या विशेषता है ऊँट में? काला काला बोलते हैं। हाँ। ये काला ऊँट बोलते हैं। और इसमें कोई ऐसा गुण आता है वो देख कर आप खरीद सकते हो? आता है? कौन सा गुण आता है? इनमें सब गुण है, ऊँट में जितना होता है वो सब गुण है। गुण एकदम। और ऊँट आप पशुपालक हो, कितने सालों से ऊँट रखते हो? मैं थे समझ पकड़ा सकते नहीं, ऊँट ही रखा। ताऊ जी बोल रहे हैं कि जब समझ पकड़ी वहाँ से हम ऊँट ही रखते हैं। ऊँट हमारे राजस्थान के जैसे रेगिस्तानी जहाज बोलते हैं। क्यों? ऊँट एक पशु है जो राष्ट्रीय पशु भी है। और ऊँट के शौकीन हो आप, हमेशा ऊँट भी रखते हो, है रखना चाहिए। क्योंकि एक ऊँट हमारे जैसे भाई साथ नहीं देते, इतना साथ देते हैं। आप अपना नाम परिचय बता दीजिए ताऊ जी। नाम क्या बताया? पूर्णाराम जी। सोनिया सर मीठियाबाद वहाँ के रहने वाले हैं। ऊँट के विषय में हमने बहुत सारी परिचय दी। और बहुत बहुत ताऊ जी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आप तीनों जैसे वहाँ के ही रहने वाले हो। आपके जैसे खेती बाड़ी का कार्य कैसे चल रहा है? खेती बढ़िया। ट्यूबवेल है? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दर्शकों, ये है सांडवा गांव का पशु मेला जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ पर ऊँट वगैरह आते हैं, बहुत सारे पशु यहाँ पर आते हैं। और पशुपालक है वो अपना पशु क्रय विक्रय का काम यहाँ पर करते हैं। और हमने सुना है कि राजस्थान के अंदर जैसे पशु मेला है वो इनसे बढ़कर कोई मेला नहीं है। तो यहाँ पर जैसे पशुपालक है या व्यापारी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं। और हम थोड़ा पूछने के बाद ही परिचय होगा कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। तो भाई साहब राम राम साहब, आप व्यापारी हो या बेचने के लिए आए हो? बेचने के लिए आए हैं। राजस्थान में ही है गाँव? राजस्थान में किशनगढ़ अजमेर के रहने हो, बहुत दूर से आए हो हैं। तो ये मेला कैसे चल रहा है? तेजी पे है? मेला बहुत तेजी पर चल रहा है। तेजी पर चल रहा है। ये भाई साहब बोल रहे हैं, या व्यापारी है, ये ऊँट खरीदने के लिए यहाँ आए हैं, किशनगढ़ अजमेर से आए हैं। मेले में बहुत तेजी बता रहे हैं। और ये भाई साहब कितने सालों से आप यहाँ आते हो? 20 साल से आ रहा हूँ मैं। 40 का सारा बाप अपना डोकरा मर गया था। जब मेला लगने लगा वहाँ से ही आते हो? शुरू से। आपका थोड़ा परिचय? नाम है? सुंदर आगे? किशनगढ़। नहीं, सुंदर मदनलाल जी, मदनलाल जी राव। अच्छा, सुंदर मदनलाल जी राव किशनगढ़ से हैं। और ऊँट खरीदने से आप राजस्थान के ऊँट खरीदने से संतुष्ट हो? हाँ। क्यों? बहुत सारे अच्छे। तो ताऊ जी, जो ये ऊँटों में कौन से ऊँट में गुण होता है, कौन सी नस्ल के ऊँट अच्छे होते हैं? कावेरी ऊँट होता है, असली ऊँट तो। वाह वाह। केसरिया बालम पधारो होते हैं, बाड़मेर के ऊँट होते हैं। हमारे राजस्थान की केसरिया बालम पधारो नहीं हमारे देश। राजस्थान के ऊँट है वो अच्छे ऊँट होते हैं। क्यों ताऊ जी? तो इसी मेले के अंदर मैं दिखाने जा रहा हूँ। वे सारे लोग, व्यापारी लोग यहाँ से क्रय विक्रय करके यहाँ अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। और ये ऊँट ही ऊँट देखने के लिए मैंने मिल रहे हैं। दर्शकों, ये है तस्वीर सांडवा गांव के पशु मेला की। और सांडवा गांव में अभी इस मेले के अंदर मैंने दिखने के लिए सारे यहाँ बहुत अच्छे क्वालिटी के, अच्छे नस्ल के ऊँटों की जैसे तस्वीर दिखने के लिए मिल रही है। सारे मेले में हम घूम फिर के आ गए हैं, लेकिन पशु मेला सांडवा आज एक ऐतिहासिक रूप में ये माना जाता है कि 50-60 सालों से ये सांडवा का मेला है वो लगता है। और पशु यहाँ पर खरीदने के लिए, पशु क्रय विक्रय करने के लिए यहाँ व्यापारी लोग हैं वो आते हैं। और पशुपालक भी यहाँ पर आते हैं। तो भाई साहब, कौन से गांव के रहने वाले हो आप? कौन पार के हो? डूंगरगढ़ तहसील में कौन पार के रहने वाले हैं। ऊँट बेचने के लिए आए थे या खरीदने के लिए आए थे? खरीद भी लो। मेला है वो तेजी पे चलता है, मंदी पे चलता है? तेजी पे चलता है। तेजी अब की बार क्या कारण है, कैसे तेजी चल रही है पता है? बेहतर खून ज़्यादा पैसा बढ़ जाए। अच्छा, अच्छे जैसे ऊँट को चराया पाया हुआ है। हाँ। अच्छी नस्ल की है तो उसका ज़्यादा पैसा। और ऊँट भी आते हैं और भी यहाँ पशु आते हैं। सही हवा है अब कल तो। और रुआन की लगी कौन तो? अच्छा, खुल्लो है मेला। अब की बार मेला आगे रुआन की बंद हुई नहीं। अच्छा, जना सारी चीज़ आई। अच्छा, सारी चीज़ आज घोड़ियान, ऊँट, बैल, घोड़ियाँ, सारा भी आज। तो ये आपका नाम क्या बताया?
उदाराम जी बता रहे हैं कि अब की बार रवानगी नहीं लगी, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा जो पशु है वो आए नहीं, सिर्फ ओनली ऊँट ही ऊँट आए हैं और ऊँट ही ऊँट हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो भाई साहब आपका नाम? मदन है। मदन जी कैसा है मेला ये सांडवा गाँव का? बढ़िया है। बढ़िया है, तेजी पे चल रहा है। हाँ तेजी 10 रुपये से बढ़ रहा है। आप हमेशा ही आते हो कि आपकी बारी है? हमेशा ही आता। हमेशा में आते हो। यहाँ पशुपालक है वो हमेशा ही आते हैं और अच्छे मेले लगते हैं। हाँ। तो साथियों, सांडवा गांव के मेले में सभी लोगों का हमारे वीटी विलोस यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज से स्वागत है। आज मैं सांडवा गांव के मेले में घूम फिर के सारे पशुओं को दिखाया और सारे व्यापारियों से मिले और सारे पशुपालकों से मिले और सारी जगह पर हम घूम फिर के आए। तो एक से एक बढ़कर यहाँ इस मेले के अंदर ऊँट ही ऊँट देखने के लिए मिले, जैसे हमारे राजस्थानी जहाज बोलते हैं। यहाँ इसी सांडवा गांव का मेला करीब लगभग, यहाँ दर्शक बता रहे हैं कि 50 सालों से ये लगातार मेला है वो लगता है। तो भाई साहब चाय भी बना रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ मेले में आते हैं, ऊँट वगैरह खरीदते हैं और क्रय विक्रय पशुपालक करते हैं और हमें भी चाय का इंटरेस्ट है। हम तो भाई साहब पाएंगे तो पाएंगे, नहीं तो होटल में पी लेंगे, लेकिन हम दर्शकों तक ये पहुंचाएंगे कि हमारे पशुपालक है वो मेले में सुखी है या कोई परेशानी तो नहीं है। हम बातचीत करके दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अभी हमारे पशुपालक है वो साथ में यहाँ भाई साहब बैठे। तो भाई साहब जी नमस्कार जी, राम राम साहब। राम। आप सबसे पहले तो आपका नाम परिचय बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले हो? हम चूरू जिले के सरदार से तहसील राणा सर बीकान के रहने वाले हो। आपका नाम? शेर खान नाम है। शेर खान जी, कितने सालों से आप इसी मेले के अंदर आते हो? मैं करीब 30 सालों से आ रहा हूँ। 30 सालों से आ रहे हैं। शेर खान जी 30 सालों से इसी राणा सर बीकान के रहने वाले हैं और आ रहे हैं। और अब की बार ये मेला तेजी पर है, कैसे? 1 नंबर का तेजी। 1 नंबर का तेजी। आप क्या लाए थे? ऊँट लाए थे या ऊँट खरीदने के लिए आए थे या बेचने के लिए? बेचने के लिए, खरीदने के लिए। दोनों काम करने के लिए आए थे। तो बहुत तेजी पर बता रहे हैं हमारे पशुपालक भाई, किसान भाई। और दूर दूर से शेर खान जी व्यापारी है वो राजस्थान के ही आते हैं? नहीं, राजस्थान में नहीं है, हरियाणा का भी आते हैं और दूर दूर से व्यापारी आते हैं। आपका क्या नाम है ताऊ जी? सही राम जी। आप भी राणा सर के ही हो? देरा सर के। सही राम जी देरा सर के सरदार शहर तहसील के रहने वाले हैं। चलो ठीक है। कैसा लगता है आपको मेला? बढ़िया। बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने भी ऊँट ही ऊँट दिख रहा है, इसके विषय में मैंने भी, ये हमारा भी दिल करता है कि अगली बार भी इसी मेले का इंटरव्यू लेने के लिए हम ज़रूर यहाँ पर आएंगे और दर्शकों तक पहुँचाएंगे कि एक सांडवा गांव का मेला इस तरीके का लगता है। लोग जब भी सांडवा के मेले में आते हैं तो अपना सारा सिस्टम साथ में ही लाते हैं, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह, चाय पानी का प्रबंध और भी सारे काम है वो लाते हैं। तो यहाँ ताऊ जी बैठे, ताऊ जी से संपर्क करने से ही पता चलता है। हम अनेक लोगों तक तो हम पहुंचकर बातचीत कर ली गई कि ये ताऊ जी है वो कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सा गांव है, इसके विषय में थोड़ा हम परिचय जरूर करेंगे। ताऊ जी राम राम साहब। राम राम साहब। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम रेडी ग्राम के रहने वाले हैं। रेडी ग्राम के रहने वाले हैं। आपका शुभ नाम? शुभ नाम भोजनाथ। भोजनाथ जी, आप कितने सालों से यहाँ सांडवा के मेले में आते हो? हम 30 सालों से मेले में आते हैं। आप अब की बार क्या लाए थे? अब की बार गाड़ा लिया, 4 भैंस लिए। 4 भैंस और गाड़ी लाए थे। बेचने के लिए आए थे, खरीदने के लिए? बेचने के लिए, खरीद, दोनों ही काम करते हो। पहले वाला बेच देते हो और आगे नया खरीद लेते हो। तो आप बताइए कि अब की बार ये मेला है वो तेजी पर है, कैसे? नहीं, मेला तकड़ा रहा है, तेजी पर रहा। तेजी पर है। तेजी पर। अच्छा, आपने कितना खरीदा और कितना बेचा? हमने खरीदा नहीं, अभी 4 भैंस बेची है। 4 भैंस? एक ऊँट है और 60 बच्चे। अच्छे पैसे बन गए? हाँ, तकड़े पैसे। और अब खरीद लोगे? आप वो खरीद लेंगे। अच्छा चलो कोई नहीं। तो ताऊ जी ये मेला सांडवे का आपने बताया और ये ताऊ जी बता रहे हैं कि मेले में बहुत अब की बार तेज़ी है और दूर दूर से ताऊ जी इस मेले में व्यापारी लोग आते हैं। हाँ, पंजाब हरियाणा और चारों साइडों आते हैं। चारों साइड से पंजाब हरियाणा। रोला दंगा नहीं, अच्छा भरीजा मेला शांति का है, शांतिपूर्ण। और प्रशासन का भी यहाँ पर कोई देखभाल है? हाँ, प्रशासन तो कम है, बनाया देखभाल है। ग्राम पंचायत है वो भी देखभाल करती है? हाँ, देखभाल करती है, एक चक्कर देती है। अच्छा, एक चक्कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी आपको।